दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑप्शन ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी जो है उसको समझने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं ताकि हमको प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना वाला हूं एंजल वन एप्लीकेशंस के अंदर, क्योंकि मैं पर्सनली इसको यूज करता हूं तो मैं इसी के अंदर आपको दिखाना चाहूंगा। तो ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद देखिए आज का मार्केट का हाल इस तरह से है। निफ्टी देख सकते हैं आप, थोड़ा सा यहाँ पर माइनस में 4-5 पॉइंट। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो, मिड कैप निफ्टी, यहाँ पर सारे इंडेक्स शो कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा इंडेक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप निफ्टी 50 के अंदर कर सकते हैं, सेंसेक्स के अंदर कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली ये 3 तरह के इंडेक्स काम में आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल निफ्टी 50 के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको निफ्टी 50 के अंदर ही करके दिखाना वाला हूं। स्ट्रेटेजी क्या होती है उसको समझा रहा हूं। ठीक है, क्लिक करेंगे निफ्टी 50 के ऊपर, ऑप्शन चेन के अंदर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन चेन। अब देखिए कुछ इस तरह से हमारे सामने सारे ऑप्शन शो करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रीमियम होंगे वो यहाँ पर शो करेंगे। तो देखिए शॉर्ट कवरिंग के अंदर एटीएम दिखा रहा है कि अभी मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, कौन से वैल्यू के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो वो यहां पर दिखाएगा शॉर्ट कवरिंग के अंदर। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो हाईलाइट करके पार्ट दिखाया ना, 2 पार्ट दोनों साइड में हाईलाइट करके एक पार्ट दिखाया है, तो वो वाला पार्ट हो गया इन द मनी। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 3 तरह के मनी यूज होती है, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम आपको कौन से मनी के अंदर ट्रेड करना है, कौन सा प्रीमियम आपको बाय करना है, कौन से टाइम के ऊपर कौन सा प्रीमियम आपको बाय करना है, इन द मनी के अंदर करना है या फिर आउट द मनी के अंदर करना है या फिर एट द मनी के ऊपर आपको बाय करना है, किस तरह से बाय करना है, किस टाइम पर कौन सा बाय करना है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो मंगलवार को होता है, सेंसेक्स का एक्सपायरी गुरुवार को होता है, और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हर महीने के एंड में होता है। ठीक है, वो मंथली उसका एक्सपायरी होता है, लेकिन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इन दोनों का एक्सपायरी वीकली होता है। ठीक है, एवरी मंगलवार और एवरी गुरुवार। आगे समझ में। अब आपको कौन सा प्रीमियम कब बाय करना उसको समझता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो डार्क करके रखा हुआ है ना, हाईलाइट करके, वो है इन द मनी, और जो बिना हाईलाइट किया हुआ पार्ट है ना दोनों साइड में, वो है आउट द मनी। ठीक है, और जहां पर ट्रेड कर रहा है मार्केट वो है एट द मनी। आप यहां पर देख सकते हैं 24,823 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो 24,800 वाला और 24,850 वाला वो हो गया एट द मनी। ठीक है, स्पॉट प्राइस 24,822 है, लेकिन एट द मनी एक ऊपर वाला 24,800, 24,850। ठीक है, अब यहां पर एक्सपायरी है, मंगलवार का दिन एक्सपायरी है। निफ्टी 50 के अंदर हम ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी उसको समझ रहे हैं, तो मंगलवार को एक्सपायरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग ओटीएम के अंदर, आउट द मनी के अंदर अगर आप लोग प्रीमियम बाय करते हैं, उसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं और कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो प्राइस है वो मंगलवार के दिन 0 हो जाएगा। आउट द मनी के अंदर जितना भी प्रीमियम दिखा रहा है वो 0 हो जाएगा, और एवरी डे अगर आप लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो एवरी डे इसका प्रीमियम घटता जाएगा। एवरी टाइम के ऊपर, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट्स इसका प्रीमियम घटेगा, और एक्सपायरी के दिन इसका प्रीमियम हो जाएगा 0। तो ऑलवेज अगर आप लोग एक्सपायरी नजदीक में है और आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको इन द मनी के अंदर ऑलवेज ट्रेडिंग करना चाहिए, आपको प्रीमियम इन द मनी के अंदर ही बाय करना चाहिए। ठीक है, और अगर एक्सपायरी दूर है, यानी कि आज बुधवार का दिन है और एक्सपायरी को 7 दिन पड़े हैं, तो आप लोग आउट द मनी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, इजिली आपको प्रॉफिट मिलेगा। वाई? बिकॉज 7 दिन पड़े हैं, आप स्कैल्पिंग करके भी बाहर निकल सकते हैं। आगे समझ में। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को करना है ओटीएम के अंदर, तो अगर आप लोग बिगिनर्स है, ठीक है, अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत ही लो वैल्यू के साथ आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को क्या करना है कि जो 1 रुपए का प्रीमियम है ना उसको बाय करना है ओटीएम के अंदर, जो 1 रुपए का प्रीमियम है उसको बाय करना है ओटीएम के अंदर। फिर आपको वेट करना है, कैरी फॉरवर्ड आपको करना है, वेट करना है, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, वहां से बाहर निकल सकते हैं, स्कैल्पिंग करके बाहर निकल सकते हैं। जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, प्रीमियम 1 का 2 हो जाएगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप वहां से बाहर निकल सकता है। अगर आपको लो वैल्यू के साथ ट्रेड करना है, तो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा है तो आप लोग
अच्छा खासा जो प्रीमियम है एट द मनी के ऊपर वो बाय कर सकते हैं। एट द मनी के ऊपर में आप प्रीमियम देख सकते हैं, अभी फिलहाल यहाँ पर 72 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। अगर आपका बजट हाई है, आपका अच्छा खासा बजट है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पेपर ट्रेडिंग करके सीखना चाहते हैं मार्केट को, तो मैंने जो आपको बताया कि ₹1 वाला जो प्रीमियम है ओटीएम के अंदर उसको ले सकते हैं, या फिर इन द मनी के अंदर भी जो कम से कम वाला प्रीमियम है उसको बाय कर सकते हैं। अगर आपका बजट है तो निश्चित वहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और इन द मनी के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा समय के साथ गिरता नहीं है, ठीक है, समय के साथ पैसा नहीं गिरेगा। आप देखेंगे कि एक्सपायरी के बाद भी उसका जो प्राइस है वहां से ही ऊपर जाएगा, वहां से ही नीचे आएगा, जीरो होके रिस्टार्ट नहीं होगा। लेकिन आउट द मनी के अंदर जो प्राइस है प्रीमियम है वो जीरो होगा, फिर वहां से रिस्टार्ट होगा। इसके अलावा आप लोग चार्ट देखेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग करने से पहले, ऑप्शन को बाय करने से पहले आप लोग चार्ट देखेंगे। चार्ट के ऊपर जाएंगे, चार्ट देखेंगे मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, अब यहां पर देख सकते हैं आप लोग मार्केट लगातार नीचे आ रहा है, तो अभी आपको वेट करना है कि ये वाला जो कैंडल चल रहा है उसके खत्म होने का। ये कैंडल कहां पर क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल कैसे बनाती है, उसका आपको वेट करना है। कौन सा कैंडल बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसको लेने के बाद ही, उसको देखने के बाद ही आपको कोई भी ऑप्शन बाय करना है। जब तक आप चार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि कौन सा प्रीमियम बाय करना है, इन द मनी करना, आउट द मनी करना है, एट द मनी करना है। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल्स परफॉर्म कर रही है लाइव, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और अच्छा खासा कैंडल यहाँ पर बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है। नेक्स्ट कैंडल कैसे परफॉर्म कर रहा है, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन अगर बन रहा है, और बनने के बाद किस तरह का कौन सा कैंडल बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसको एनालाइज करने के बाद ही आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपका जो भी है, नेक्स्ट स्टेप उसको लेना है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो पूरा फंडा है ना, वो एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका आप कौन सा प्रीमियम लेने जा रहे हैं। आगे समझ में। धन्यवाद।